हार्दिक को बनाकर कप्तान, मुंबई इंडियंस है परेशान। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हार्दिक को कप्तान बना के ना मुंबई इंडियंस फंस सी गई है। अब कैसे फंसी है वो हम बताएंगे और पूरी प्रूफ के साथ बताएंगे, और साथ ही साथ आपको यह बताएंगे कि इस बार मुंबई इंडियंस मोस्ट ऑफ द मैचेस अपने टीम के कारण नहीं हारी है, हार्दिक के कुछ खराब डिसीजंस के कारण हारी है। और कहते हैं ना, सही टाइम पे अगर सही डिसीजन लिया जाए तो लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है। वैसे ही किसी भी टीम को अगर चैंपियन बनना है तो उनके कप्तान को सही टाइम पे सही डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन हम आपको कई डिसीजंस ऐसे दिखाएंगे जो एक नॉर्मल क्रिकेट प्रेमी अगर थोड़ा सा क्रिकेट जानता हो ना, वो हार्दिक से अच्छा डिसीजन वहां पे लेके दिखाएगा। और इसीलिए मैंने बोला कि हार्दिक को बनाकर कप्तान मुंबई इंडियंस परेशान है। और उसके अलावा एक और कारण है। क्या है? डिसीजंस वाली तो हम बात छोड़ देते हैं। मुंबई इंडियंस इसलिए भी परेशान है कि मुंबई की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी होती थी, लेकिन हार्दिक को उन्होंने जब कप्तान बनाया ना तो मुंबई के आधे प्रशंसक उनसे जैसे एकदम टूट से गए, और हर जगह हार्दिक को बू करती है टीम। टीम सोचती है, टीम नहीं, टीम के प्रशंसक और प्रशंसक सोचते हैं कि भाई मुंबई हार जाए लेकिन बाकी सारे प्लेयर चले, लेकिन हार्दिक की कप्तानी ना अच्छी हो और हार्दिक का परफॉर्मेंस भी अच्छा ना हो। तो एक तो प्रशंसकों से इनको हाथ धोना पड़ा है, प्लस टीम के कुछ प्लेयर भी नाखुश थे। खैर, वो अलग मैटर है। अब हम बेसिकली इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे गलत निर्णय हार्दिक ने लिए जो एक नॉर्मल क्रिकेट प्रेमी ले सकता था। और सबसे बड़ी बात, आपको भी कमेंट करके बताना है, क्योंकि हो सकता है कुछ निर्णय मैं भूल गया हूं, लेकिन आप भी कमेंट करके बताएंगे ना तो सारे क्रिकेट प्रेमियों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा कि आप कितना जानते हैं, जानते ही नहीं मतलब आपने कितना एनालिसिस किया है, तो वो सब कुछ पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा कि हमसे कहां चूक हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी, और हम बात करने वाले हैं इस मैच में हार्दिक के कुछ ऐसे डिसीजंस जो शायद कोई क्रिकेट प्रेमी नहीं लेता अगर उसे क्रिकेट की नॉलेज हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हार्दिक को कप्तान क्यों बनाया गया था? हार्दिक को कप्तान इसलिए बनाया गया था क्योंकि गुजरात टाइटंस में जब वो गए तो वहां पे टीम ने बुलंदियों को छुआ। कैसे? पहले सीजन चैंपियंस थे, सेकंड सीजन क्या हुआ? उप विजेता रहे, वो भी जीत रहे थे यार, लास्ट बॉल पे हार गए। मतलब टीम ने तो अच्छा किया, लेकिन वहां पे एक चूक हो गई मुंबई इंडियंस से। उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि उसमें 80% डिसीजन आशीष नेहरा लेते थे, जो आके बाउंड्री पे अपने बातों को बताते थे और फिर हार्दिक तक उसे पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो मुंबई ने ये ध्यान नहीं दिया था, तो यहां पे चूक हो गई। और जब हार्दिक आए, बोले कि हम एज ए कप्तान आएंगे, तो उनको कप्तान बना दिया गया और टीम सोची कि हम फिर से बुलंदियों पे जाएंगे, और वैसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि एज ए टीम मुंबई इंडियंस आपको कहीं से भी किसी भी टीम से कमजोर नहीं दिखाई देगी, और मैं कह सकता हूं ऑन द पेपर मुंबई इंडियंस से अच्छी टीम किसी के पास है ही नहीं। लेकिन हार्दिक पांड्या के खराब कप्तानी के कारण उन्हें फिर से एक खराब सीजन दिखाई दे रहा है और कुछ खास टीम कर नहीं पा रही है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो निर्णय थे, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो शुरुआत के मैचेज में एक ऐसी प्लेइंग 11 खिलाई गई हार्दिक पांड्या के द्वारा जिसकी उम्मीद किसी क्रिकेट प्रेमी में नहीं किया था। और इवन आप हमारा यूट्यूब वाला एनालिसिस देखेंगे, जब हमने बात किया था कि मुंबई इंडियंस काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और भले सूर्या नहीं थे लेकिन इनके पास एक ऐसा प्लेइंग 11 था जो बहुत ही अच्छा कर सकता था। लेकिन पता नहीं इनको आया कि हम कुछ तूफानी करेंगे, और सेफ वाले बॉलर्स को इन्होंने खिलाए नहीं। शुरुआत किया ल्यूकुड, जिनका T20 क्रेडेंशियल ना बहुत ही खराब है, लाइन लेंथ बहुत गंदा रहता है, पिटाई होती है, उनको खिलाया। फिर आए और तूफानी करने के लिए के मपाका को ला दिया और कहा कि हम इनको भी खिलाएंगे, उनकी भी पिटाई हुई। उसके अलावा नमन धीर को खिलाया गया, और नमन धीर का अगर आप डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखेंगे ना, वो कुछ खास नहीं है। और जानते हैं किस युवा प्लेयर को नमन धीर के कारण बलि का बकरा बनना पड़ा? वो थे प्लेयर नेहाल वाधेरा, जिन्होंने काफी जबरदस्त बैटिंग किया अभी पिछले मैच में, और लास्ट सीजन भी मुंबई के संकट मोचक थे। ये आराम से कर सकते थे कि तिलक वर्मा को 1 डाउन भेजते और निहाल वाधेरा का जगह अगर टीम में कर देते ना, तो शायद टीम अच्छा करती। तो शुरुआत के ही मैचेज में भरे सूर्या नहीं थे यार, आपकी टीम इतनी तगड़ी थी बैटिंग लाइनअप ना, कि अगर आप लास्ट सीजन का ही बैटिंग लाइनअप फॉलो करते तो आप कत्लेआम मचाते। लेकिन बैटिंग पूरा चेंज हो गया नमन धीर को लाके, और उसके अलावा फिर कुछ डिसीजंस बैटिंग ऑर्डर में लिए गए, वो भी देखेंगे। और फिर ऐसे प्लेइंग 11 में प्लेयर्स लाए गए जिनका T20 रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। ल्यूकूट की पिटाई होती है, के मफाका अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास नबी थे जो खिलाए जा सकते थे, खासकर लेफ्ट हैंडर्स वाले टीमों के अगेंस्ट आर सेफर्ड को खिलाया जा सकता था, लेकिन वैसा टीम ने बिल्कुल भी नहीं किया। नुआन तुसारा थे जो बेसिकली इकोनॉमिकल रहते हैं। तो शुरुआत के मैचों में ही इन्होंने एक ऐसा प्लेइंग 11 दिखाया जिससे
बस क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि हार्दिक पांड्या नाम कमाना चाहते हैं कि अगर ये प्लेयर चल गए तो होता कि जैसे एक होता है ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ हार्दिक होता, हार्दिक की खोज। तो कुछ ऐसा नाम कमाने में वो रह गए और ऐसा प्लेइंग 11 खिलाए जिससे लग रहा था कि मुंबई इंडियंस ना कुछ खास टीम नहीं है, जबकि उनके पास प्लेयर्स थे। अब अगला नंबर आता है, आपको याद होगा एसआरएच वर्सेस मुंबई इंडियंस का गेम, जिसमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा रिलाई पर रिलाई किए जा रहे थे। किसकी? मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की, ठीक है। और टीम ने बुमराह को ओवर ही नहीं दिया शुरुआती में, और जबकि सबको मालूम है हेड और अभिषेक शर्मा की टेक्निक थोड़ा सा यॉर्कर्स के अगेंस्ट गड़बड़ है, और बुमराह आते तो शायद वहां विकेट ले जाते। और किस लिए ओवर नहीं दिया गया? क्योंकि भाई वो इंतजार कर रहे थे क्लासिन नाम के तूफान का, कि क्लासिन आएंगे तो बुमराह करेंगे और उनको नहीं चलने देंगे। लेकिन भाई पहले जो चल रहा है उसको तो रोको। मतलब कोई भी अगर कप्तान होता, आपको भी कप्तान बना दिया जाए ना, तो आप यही डिसीजन लेते कि मेरे सारे गेंदबाजों की कुटाई हो रही है तो बुमराह आएंगे, मेरे करण अर्जुन जैसे आएंगे ना वैसे ही बुमराह आएंगे और ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा को आउट करेंगे, आप लोग सोचते। लेकिन हार्दिक ने नहीं सोचा, हार्दिक ने सोचा इनको चलने दो, हम रोकेंगे क्लासिन को। तो भाई तूफान को, आप बड़े तूफान को रोकना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा तूफान आ गया है जो पहले बवंडर मचाए हुआ है, तो पहले तो उसको रोकना चाहिए आपको ना। बड़ा तूफान आएगा कि नहीं आएगा वो कौन जानता है। तो उन्होंने बिल्कुल वैसा नहीं किया और अभिषेक शर्मा और हेनरी क्लासिन ने इतनी रिलाई कर दी कि फिर क्लासिन को कुछ नहीं था, बुमराह को रिस्पेक्ट देना था, खराब बॉलों का इंतजार करना था और बाकी सबको हिट करना था। और क्लासिन ने सीधे सीधे बोला कि मैं सरप्राइज हो गया इनका स्ट्रेटजी देख के कि हम लोग का इतना रन बन गया था कि हम लोग आराम से खेल के किसी को हिट कर सकते थे बिना टेंशन के। तो यहां पे भी कप्तानी गड़बड़ थी। हाँ, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि शुरुआती ओवर अपने लेके आ गए, पहले मैच में बुमराह को नहीं दिया, लेकिन वहां ये बिल्कुल गलत नहीं थे। रीजन, ये मूवमेंट कराते हैं तो इनको शुरुआती ओवर लेके आना चाहिए। हाँ, डेथ लेके नहीं आना चाहिए, लेकिन शुरुआती ओवर हार्दिक को लेके आना चाहिए। इसमें ये बिल्कुल भी गलत नहीं थे, लेकिन इस वाले जगह ये गलत थे कि बुमराह को बॉलिंग नहीं दिया गया हेड और अभिषेक शर्मा के जगह के अगेंस्ट। अगर देते तो शायद स्थितियां कुछ अलग होती और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड टोटल नहीं बनता। आगे चलते हैं। मैच था सीएसके के खिलाफ, ठीक है, और रिक्वायर्ड रन रेट था काफी तगड़ा, और लास्ट के 5 ओवर में माना जाता है कि वो जगह होती है टीम डेविड की। अब भाई, अब टीम डेविड जैसे प्लेयर को लास्ट के 5 ओवर खेलने को नहीं दोगे तो आखिर कब खिलाओगे उनको? ठीक है, उनकी कम से कम एक जगह बनानी चाहिए, क्योंकि हार्दिक इस सीजन आपको पूरा उनका बैटिंग देख के लगेगा कि हिटिंग उनसे नहीं हो पा रही है। तो भाई नहीं हो पा रही है तो अपने फ्रेंचाइजी को क्यों हरवा रहे हो? आप उस पोजीशन पे आओ ना, शुरुआत में आओ जहां टाइम लो, फिर हिटिंग करो। तो उन्होंने क्या किया कि जब आना था तो नहीं आए, वो अलग मैच है, लेकिन इस वाले में उनको नहीं आना चाहिए था। पहले टीम डेविड को आना चाहिए था क्योंकि रिक्वायर्ड रेट हाई हो गया था, लेकिन हार्दिक आए, लगातार स्ट्रगल करते रहे, बॉल हिट हो नहीं रही थी और फिर फाइनली टीम को हार का सामना करना पड़ा। डेविड बाद में मुस्तफिजुर रहमान को 2 बॉलों पे हिट भी किया, उसके बाद विकेट फेंक दिया। तो यहां पे भी ये टीम जीत सकती थी, लेकिन हार्दिक के खराब निर्णय के कारण कि टीम डेविड को उन्होंने गलत जगह पे भेज दिया और ऐसे समय भेजा जब मैच टीम हार चुकी थी, तो फिर वहां पे भी मुंबई को हार का सामना करना पड़ा। अब अगला निर्णय देखते हैं। अगला निर्णय है उसी मैच में क्या किया था, खुद को डेथ ओवर दे दिया। और पूरी दुनिया जानती है कि हार्दिक शुरुआती फेज में अच्छा कर सकते हैं क्योंकि मूव कराते हैं, सीम मूवमेंट भी इवन हासिल करते हैं, लेकिन डेथ के अच्छे गेंदबाज हार्दिक नहीं है। लेकिन खुद को डेथ दिया और सामने कौन था भैया? महेंद्र सिंह धोनी, जो लग रहा है कुछ अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं, और रिलाई कर दी, अपना शिकार पाया और कहा कि जा बेटा, और फिर मैच भी चला गया हाथ से मुंबई के। तो यहां पे भी उनका डिसीजन काफी गलत था, उनको नहीं आना था, ठीक है, लेकिन वो आए। आगे बढ़ते हैं। फिर है राजस्थान वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच, और इसमें दोनों मैच जो हुआ ना, दोनों में हार्दिक के खराब कप्तानी के कारण टीम को लॉस हुआ। हालांकि पहला मैच में तो टीम वैसे भी हार गई थी, ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत में ही बहुत गड़बड़ कर दिया था, लेकिन अगर ये चाहते तो इनको एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा मिल सकता था। ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग कर रहे थे, पिच थी 2 पेस, मूवमेंट मिल रहा था, और रोहित ईशान किशन को आउट कर चुके थे ट्रेंट बोल्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सॉरी, ईशान किशन ने रोहित को आउट कर दिया था और नमन धीर को आउट कर दिया था। तो इन्होंने इंपैक्ट प्लेयर का यूज किया। अब किया तो किया, लाया किसको? डेवाल्ड ब्रेविस को। और अगर आप डेवाल्ड ब्रेविस का गेम जानते होंगे तो आपको यह मालूम है कि बंदे के टेक्निक में बहुत ही कमी है। भले ही उनको बेबी एबी का नाम दे दिया गया हो, लेकिन टेक्निक एबी जैसी तो है ही नहीं। बैटिंग ट्रैक के प्लेयर हैं, वो भी कभी कभार। पूरा का पूरा लेग साइड का उनका गेम है। मूव होती है बॉल तो स्ट्रगल करते हैं, टर्न होती है बॉल
तो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। और एक रीजन तो मैं बताना भूल ही गया, फर्स्ट मैच में ही डेवाल्ड ब्रेविस को इन्होंने भेज दिया था, उन्होंने इतनी बॉलें खेली, एक दो छक्के मिश्रित होकर चले गए कि थोड़ा लगा कि उन्होंने रन बनाया, 37 पर शायद 44 बनाया था, लेकिन वहां पे उनको भी इंपैक्ट प्लेयर में लाने का डिसीजन बहुत गड़बड़ था और ऊपर भेजने का, वो भी तिलक से, ठीक है। तो वो भी डिसीजन गड़बड़ था, गुजरात के अगेंस्ट ही वो मैच था अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो भी डिसीजन गड़बड़ था, वो मुझे अभी याद आ गया। और इसमें उन्होंने भाई डेवाल्ड ब्रेविस को ला के ना ट्रेंट बोल्ट को बोल दिया कि भाई लो, फ्री का विकेट मैंने आपको दे दिया, और एज एक्सपेक्टेड बोल्ट ने ब्रेविस को आउट कर दिया। तो मतलब भाई शुरुआत में ही बोल्ट ने 3 लोगों को आउट कर दिया, तो जाहिर सी बात है हारना तो पड़ेगा आपको। वही हुआ, टीम हारी। यहां पे अगर वो चाहते चालाकी करके तिलक वर्मा जो मूवमेंट अच्छा खेलते हैं उनको ऊपर भेजा जा सकता था, तो ये फ्री फंड का विकेट नहीं मिलता, ब्रेविस को लेटर हाफ में ला सकते थे या बाद में सेफर्ड को ही ला सकते थे, ठीक है। तो वैसा भी इन्होंने नहीं किया। फिर अगला नंबर आता है राजस्थान रॉयल्स वर्सेज मुंबई इंडियंस, मैच नंबर 2। अब इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें तो भैया उन्होंने बड़ा मिस्टेक किया। शुरुआत में मुंबई इंडियंस का विकेट गिर गया, ठीक है, विकेट गिरा तो गिरा, अब आपकी टाइमिंग हो नहीं रही है तो आपको चाहिए टाइम। आप ऐसे ही मैच में आके टीम को सेटल कर सकते थे, बाद में हिटिंग कर सकते थे, तो जहां आना था वहां नहीं आए। हालांकि निहाल वाढेरा ने वहां बहुत तगड़ा प्रदर्शन किया, वो हम छोड़ देते हैं, लेकिन आना इनको चाहिए था कि भाई आपको हर मैच खेलना है और उसी पोजीशन पे आना है, तो आप आके सेटल होकर रन बनाइए, टीम भी खुश होगी, आपसे फैन भी थोड़ा खुश होंगे, और आपका टाइमिंग हो नहीं रहा है तो डेथ तो आप आ ही नहीं सकते। लेकिन ये नहीं आए, नबी को भेजा, फिर निहाल वाढेरा को भेजा, और वहां पे इनको आना चाहिए था, नहीं आए। आए कब आए, ये 16वें या 17वें ओवर में, जहां पे टीम डेविड को आना चाहिए था, अच्छा खासा रन रेट चल रहा था भाई, ठीक। फिर हार्दिक आए और टीम की मार के रख दी। लास्ट के 3 ओवर में रन ही नहीं बना, तो जो एक समय मुंबई लग रही थी कि 190 पाएगी, पहुंच जाएगी, वो 170 से 180 के बीच में रुक गई। फिर से टीम डेविड नीचे आ गए, जबकि 16 से 20 वाला ओवर का इंटरवल ना आपके टीम के सबसे बड़े हिटर का होता है, और वहां पे तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि आपको आना है। लेकिन हार्दिक भाई तूफानी करने के लिए कुंफू पांड्या आ गए और टीम चली गई गर्त में। तो यही हुआ है डिसीजंस हार्दिक पांड्या का, और सबसे बड़ी बात, ये सारे डिसीजंस टीम के हार की सबसे बड़े कारण रहे हैं। और इस बार की मुंबई की अगर आप टीम देखेंगे तो जबरदस्त टीम थी, आप ऐसे रिजल्ट की उम्मीद कर ही नहीं सकते, लेकिन इतने गंदे गंदे डिसीजन उनके कैप्टन द्वारा लिए गए कि टीम गर्त में जा रही है। और अभी भी हार्दिक अगर नहीं सुधरे तो फिर दिक्कत तो होगी। और उसके अलावा ये वाला मैंने बताया कि लास्ट सीजन मोस्ट ऑफ द डिसीजन आशीष नेहरा लेते थे, और अभी भी गुजरात इतनी कमजोर होकर ना मुंबई इंडियंस से ज्यादा मैचेस जीत चुकी है, और उसमें आशीष नेहरा का थोड़ा बहुत हाथ है। और डिसीजन मेकिंग मोस्टली आशीष नेहरा उस साइड से लेते थे, इसलिए गुजरात चैंपियन थी, ना कि इसलिए कि हार्दिक कप्तान थे। तो भाई एक चीज तो हुआ इंडिया के लिए सही कि रोहित शर्मा को कप्तान नियुक्त कर दिया गया T20 में, नहीं तो अगर ऐसे ऐसे डिसीजन मेकिंग रहेंगे हार्दिक के ना, तो किसी भी टीम की नैया डूब सकती है। तो ये था पूरा उनके डिसीजन मेकिंग का रिव्यू। आप भी कमेंट करके कुछ बताइएगा, क्योंकि मैं श्योर हूं आपको भी कुछ ना कुछ ऐसे लम्हे मिले होंगे जिसमें आपको उनकी कप्तानी बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। और मैं बोल रहा हूं ना, एक नॉर्मल क्रिकेट प्रेमी उनसे अच्छा डिसीजन ले सकता है जो उन्होंने डिसीजन लिया। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर खूब करना है। उसके अलावा YouTube चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप Facebook पेज पे हैं तो क्या करना है, पेज को लाइक करना है और फॉलो करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।